अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो मैं कराची का शहरी हूँ और जो है ना मुझे जो है ना सारे राइट्स हैं, मेरे हकूक़ हैं। मैं कराची की किसी भी एरिया में जा सकता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और कराची का रहायशी हूँ। तो यहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे बने हैं जहाँ पर आप सिक्योरिटी आपको दरकार है जाने के लिए, और आपको वहाँ पर जो है गारंटी चाहिए जाने के लिए। और मेरा हक बनता है, मैं कराची में कहीं पे भी जा सकता हूँ, लेकिन ये बात फैक्ट है कि वो एरिया ऐसे है कि जहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। वहाँ पर जाने के लिए मुझे सिक्योरिटी दरकार है, इन शॉर्ट। और गैर जो मुल्की हैं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, जहाँ पर मैं अपने ही शहर में अपना इस मुल्क का शहरी होते हुए नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हुकूक हमें जो है ना नहीं मिल पाते, और ये हुकूक की पामाली होने के बाद। अच्छा, कराची शहर में आप कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पर आपको जो है मलबे के ढेर मिलते हैं। और इवन ये कि जब भी कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कोई ब्रिज या अंडरपास बन रहा होता है, वहाँ पर कब्जा माफिया पहले अपने जो है ना पाँव जमाता है। उसमें जो है आप ये समझ लें कि हैं जिसमें इलीगल पार्किंग होती है, पार्किंग माफिया है जिसे हम कहते हैं। फिर उसके अलावा हम जो है ना वहाँ पर गायें भैंसों के तबेले तक देखे मैंने, डीएचए जैसे एरिया के अंदर जो ब्रिज के नीचे जो है ना उन्होंने तबेले बनाए हुए हैं गायें भैंसों के। उसके अलावा हमारे पास जो है ना एक और माफिया है, पतारे वाले आ जाते हैं। और दूसरी जो है ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कब्जा माफिया है, जो ब्रिज को या अंडरपास को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यानी इसकी कोई पूछताछ नहीं है, कोई जो रोकथाम नहीं है। हमारे शहर को बद से बदतर बनाया जा रहा है। फिर उसमें आप ये देखें कि जगह जगह जो है ना मलबे के ढेर खड़े पड़े हुए हैं, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो पब्लिक को यानी कि रोज़ाना के जो रोज़मर्रा के ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनको इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। फिर उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है। मेरा कराची शहर कितना अच्छा, यानी लाइटों का, यानी कि जिसे कहते हैं रोशनियों का शहर कहते थे, दूर दराज से लोग मेरे शहर को देखने के लिए आते थे। लेकिन अब मेरे शहर की वो हालत हो गई है। एक तो लोड शेडिंग है, अल्लाह ताला हमारी लोड शेडिंग से जान छुड़ाए, आमीन। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमें जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो है ना मोबाइल स्नैचिंग और जो है ना रॉबरी वगैरह होती हैं, डकैतियाँ वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से जो है हमें यानी कि आम एक शहरी को अपने मोबाइल से और अपनी ज़रूरी अशिया से जो है हाथ धोना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, मेरी हुकामे वाला से ये गुजारिश है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स का क़याम हो। क्योंकि सन्नाटा देख के हर आदमी आ जाता है, क्योंकि सन्नाटे में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, आबादी वाले एरिया में भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरी ये गुजारिश है हुकामे वाला से कि जो है जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स का क़याम हो, पुलिस चौकी का क़याम हो, मोबाइल पेट्रोलिंग हो, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की। जो है इतनी मेहनत से आदमी जो है ना चीज़ें अपनी जो है ना कलेक्ट करता है, वो जो है ना पैसा जोड़ जोड़ के जो है ना चीज़ें लेता है, मोबाइल लेता है, फिर मोबाइल उसका एक ही झटके में चला जाता है। ये एक नाइंसाफ़ी है, तो ये भी बताना था आपको। अच्छा, तो अब मैं बात कर लेता हूँ। देखें, बसेस का निज़ाम नहीं है, पब्लिक को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं आने जाने वाली, जिसका अपना कन्वेंस नहीं है, उसके लिए बस स्टॉप्स नहीं है। इवन हमारे पास बस स्टॉप होनी चाहिए कराची के अंदर। कराची 75% रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कराची से जाता है। तो हमारे पास ये हुकूक ही नहीं है, हमारे पास जो है बस स्टॉप्स नहीं है, इवन बसेस नहीं है। बसेस का एक निज़ाम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जो हर रूट से जाए और दीगर सेंट्रल में जाएँ, जहाँ पर जो है लोगों के बिजनेसेस हैं और लोग जहाँ जॉब करते हैं वो वहाँ के लिए तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और कितने सारे एरियाज़ हैं, लांडी, कोरंगी, मलीर, स्टील टाउन, उसके अलावा बीच में आ जाते हैं शारे फैसल, पूरा शारे फैसल। यहाँ पर एक अच्छा जो है बसेस का निज़ाम होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना जहाँ से बसें चलती हैं, रूट्स होने चाहिए। और यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना बहुत सारा यानी कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग को कोई जो है ना परेशानी नहीं होनी चाहिए, उस हवाले से ये भी बताना है आपको। अच्छा, एक चीज़ और ये कि जो है ना हमारे पास जो बसेस का निज़ाम है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए। तो मैं खुद बहुत फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इंसान की सोच होनी चाहिए। हमें जगह जगह पार्शली जो है ना एक काम ये करना चाहिए कि जो है ना बसेस को जो है पार्ट में करके जो है इसको अंडरग्राउंड होना चाहिए, जिससे जो है शहर का जो ट्रैफिक है वो भी रवा दवा रहे। लेकिन वक्ती तौर पर परेशानी तो हर किसी को होती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये सारी
جو پرابلمس ہیں وقتی ہوں گی، اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں اسموتھلی ہوں گی. تو بسز کا ایک یہ یعنی کہ یہ بھی مشورہ تھا کہ جو ہے نا نظام پارٹیشن یعنی پارشلی یعنی کہ کسی ایریا میں کریں پھر اس کے بعد دوسرے ایریا میں کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا. اچھا، کراچی میں آج کل ٹینکر جو ہے انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا اپنے پاؤں تلے یعنی کہ رون دے، چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے وہ حاملہ خاتون ہو، چاہے وہ بزرگ شہری ہو، کوئی بھی اسٹوڈنٹ وغیرہ، کسی کو نہیں بخش رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے انہوں نے ان کو ٹاسک ملا ہوا ہے کہ جو ہے آپ کو عام شہری کو دن میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا چیزیں کرنی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے اس طرح کی چیزیں، اور ان کے لیے ان کو تو بند ہونا چاہیے کہ جو ہے نا پبلک جو آفس ٹائمنگ ہے اس کے اندر تو اس میں نکلنے، ٹینکرز ہو، ٹرالر ہو، ہیوی ٹریفک ہو، ان ساری چیزوں کو تو آفس ٹائمنگ میں آنے نہیں چاہیے روڈ پہ. تو میری حکومت والا سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس چیز کا نوٹس لے کے جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے آفس ٹائمنگ کے دوران بند کیا جائے. بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. پروردگار، اور جو دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر تو بہت جانوروں کو بھی قدر کی جاتی ہے، یہاں پر تو انسان کو ایسے رون دیا جاتا ہے کیڑے مکوڑے کی طرح. ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی وسعت اور جو ہے نا کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہے تو صرف لائک کر دیجیے گا. بہت شکریہ.